ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये क्रैक जो है मैं आपको दूंगा, लिंक दूंगा, आप लोग जगह डाउनलोड कर देना, 700 MB का ये, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड है, इसको डाउनलोड अनजिप करोगे तो आपके सामने फोल्डर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना नेट जगह बंद कर दो, नेट को, एसी को बंद कर दो, चलो वाईफाई को, ठीक है ना। हाँ, अगर हो सकता है बाई चांस कोई अगर फाइल अगर मिसिंग है तो फिर नेट चालू करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको एक मिलेगा फोल्डर क्रैक, जिसके अंदर एक फाइल है bentley.lic.lib, ठीक है। और ये आपका इसका इंस्टॉलर है, वैसे बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और रीड भी फाइल है यहाँ पर। इसके अंदर कुछ फोल्डर्स दिए हुए हैं, या इसका आपको ध्यान रखना है ना ये। तो उसमें पहला इंस्ट्रक्शन लिखा डिसेबल द इंटरनेट कनेक्शन, हमने बंद कर दिया। इंस्टॉल द रैबिट, थर्ड है डू नॉट लॉन्च द प्रोग्राम, पहले क्रैक लगाएंगे बाद में लॉन्च करेंगे। तो उस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और इसको रन कर दो। यस, अभी अपना आप एक्सेप्ट करेगा और उसको इंस्टॉल करेगा। तो इसमें माउस की नहीं रहेगी? ये इसमें इंस्टॉल कर, बिना माउस के चलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये इंस्टॉलेशन नहीं चलेगा नेटवर्क? नहीं चलेगा, माउस चाहिए। पता नहीं तुम लोग गजब लोग हो, मतलब नाम के जैन जी जैन अल्फा हो, सामान कुछ होता नहीं है पास में यार, बन जाते हो अल्फा और बीटा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं पता नहीं काम करते कैसे हो। रेविट मेरा भाई साहब यूं यूं करके रेविट को बना रहा है, ऐसे थोड़ी बनेगा भाई, माउस चाहिए। सही बात। बच्चे ऑटो कैड आ रहे हैं, ऑटो कैड करा रहा हूँ मैं वहाँ पर, ऑटो कैड में यूं कर कमेंट्स कर रहे हैं, अरे भाई ऑटो कैड से नहीं होगा भाई। उसके बाद में ये अपना हुआ, यहाँ पर आया, वो विंडो आएगी जहाँ लाइसेंस एग्रीमेंट मांग रहा है, वो कहते हैं आई एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये और कोई चारा भी नहीं अपने पास में। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल नेक्स्ट टेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। एनीवन हु यूजेस इस कंप्यूटर ओनली फॉर, कुछ मत करो, छेड़ो मत इसको, बस जैसा रहने दो उसको। नेक्स्ट, यहाँ पे आप जरूर मेट्रिक कर देना इसको इंपीरियल से, ठीक है ना, इंपीरियल से मेट्रिक नोट कर देना। और उसके बाद में नेक्स्ट इंस्टॉल, इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पर, है ना, जो जो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसमें यहाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, लाइट सॉफ्टवेयर ही है, ऑटो कैड और रेविजन हैवी नहीं है ये। तो यहाँ तो बदबू आ रही है सारू, जो लोग मोजे नहीं पहनते हैं तो जूते पहन के आ जाते हैं। रोज ही टाइम नहीं होता तुम्हारे पास तो, ठीक है ना। और उसको कर दो फिनिश। तो ये हो गया है स्टेट प्रो इंस्टॉल। अब स्टेट फाउंडेशन करेगा, फाउंडेशन जो डिजाइन करना होता है ना अपने को, आइसोलेटेड फुटिंग हो गया। जियोटेक पढ़ लिया क्या आपने, फाउंडेशन पढ़ लिया है? ठीक है चलो कोई नहीं। ठीक। जियोटेक में ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, आरसीसी का भी पार्ट है वो, आरसी जियोटेक में मिला करके। ये देखो, ये आपके यहाँ पर जो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अभी ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, ये सारे इंस्टॉल हो गए, यहाँ पर विंडो क्लोज हो चुकी है। इसके बाद इसको कर दो क्लोज, राइट। हाँ, अब क्या करना है अपने को, ये सारे पाथ दे रखे हैं, यहाँ जाके क्या करना है, एक फाइल को कॉपी करना है। रन नहीं करना अभी, डायरेक्ट रन करोगे दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट में गए, इस फाइल को कंट्रोल सी किया, ठीक है। उसके बाद में अपने को इस फाइल को पेस्ट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करना है, इस पाथ के ऊपर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, विंडोज वी, कुछ नहीं ना इसमें अभी, एक बार करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी, ठीक है, ठीक है ना। ये मेरी फाइल पड़ी है,
कोई भी नया फोल्डर खोल कर ये सारे पाथ पेस्ट करना है। तो फाइल को लेता हूँ मैं, Ctrl+C, ठीक है ना। पेस्ट कहाँ पे करनी है फाइल को? सबसे पहले विंडोज V कर दो। कीबोर्ड में कॉपी नहीं हुई क्या? मल्टीपल फाइल कॉपी होती तो है तुम्हारा यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं। है। लास्ट वाला में क्या होगा? क्लिपबोर्ड हो गया ना लास्ट वाला नहीं ये क्या टर्न ऑन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री टू कॉपी एंड व्यू, ये एक्चुअली अब टर्न ऑन हुआ है, समझ लो ना। मल्टीपल आइटम कॉपी करने होते हैं ना, उसमें क्लिपबोर्ड काम आता है। Ctrl+C, नहीं वो ऑन किया हुआ नहीं था रहा है, विंडोज V से क्लिपबोर्ड आ जाता सामने, आ गया। Ctrl+C, या तो वहाँ जाके कर लो पहले ही। Ctrl+C, 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 ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे आ जाओ, Ctrl+V, ये फाउंडेशन ओपन हो गया। यहाँ पर वो फाइल पेस्ट कर लो। फाइल कहाँ पड़ी अपनी? ये Ctrl+C, Alt+Tab, Ctrl+V। रिप्लेस, हर बार पूछेगा आपसे रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ जाओ, विंडोज V, सबसे ऊपर चलते पहले यहाँ पे आ जाते हैं, Ctrl+V। ये काम नहीं करेगा, ये लग रहा है फाइल और दो एक साथ कॉपी नहीं कर रहा है ये प्रोबेबली। ऑल्ट से बैक हो जाओ और ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। ये आपका C टू लोकल डिस्क के अंदर स्टैट पर पड़ा है SS6, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले कहाँ है? SS6 में मेशर्स में जाना है अपने को, दिख रहा है C SS6 मेशर्स में जाना है अपने को। तो Alt+Tab, मेशर्स आ गया, ये रहा। Ctrl+V, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ठीक है ना। ऑल्ट अब करो, चले जाओ इधर, ओपन स्टैट भी होगा इसके मेरे ख्याल से। उसके बाद में कहाँ करना है अपने को? सेक्शन विजार्ड में करना है, ये रहा सेक्शन विजार्ड। Ctrl+V, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ये डायरेक्ट गूगल से ठीक है ना। ऑल्ट, गूगल से क्या करके बेटा, ये तो अपन ऑफलाइन कर रहे हैं बेटा, अपन उसमें है, ये पायरेटेड वर्जन है, ऑफलाइन वर्जन है ये, ठीक है ना। उसके बाद में स्टैट भी करना है अपने को, स्टैट का फोल्डर ये रहा। Ctrl+V, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, Alt+Up हो गया अपना, Alt+Tab हो गया। और कहाँ पर है? RC डिजाइनर, देखो स्टैट के अंदर RC डिजाइनर S-Pro स्टैट दोनों में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलेगा स्टैट के अंदर RC डिजाइनर का पड़ा, ये RC डिजाइनर। Ctrl+V, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, और क्या है? S-Pro स्टैट, ये रहा S-Pro स्टैट, ये रहा। Ctrl+V, ये इसका क्रैक है, ठीक है ना। Alt+Tab, यहाँ हो गया। और क्या बच गया? लास्ट बच गया अपना फाउंडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ जाओ, Alt+Up, बाहर निकलो, और एक और बाहर निकलो, ये फाउंडेशन आ गया। फाउंडेशन के अंदर Ctrl+V कर दो, ये पकड़, यहाँ तक किया था नहीं किया था मुझे नहीं पता मेरे को। और ये S-Pro स्टेट यहाँ पर भी करना है, Ctrl+V, विद अपने डेस्टिनेशन, Alt+Tab, फाउंडेशन में भी हो गया और S-Pro स्टेट हो गया। तो ये अपना फाउंडेशन और स्टेट प्रो दोनों क्या हो चुके हैं? एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इंस्टॉलेशन भी हो गया है और ये एक्टिवेट भी कर दिया। एक्टिवेट में क्या करना है? सिर्फ फाइल को कॉपी करना है और सब जगह पेस्ट करना है, ठीक है। ये सारे बातें याद रखे, कहाँ का फाइल को पेस्ट करना है आपको। नाउ डन। तो आप जो है इसमें स्टेट प्रो ओपन करेंगे, तो स्टेट प्रो एक शॉर्टकट आ गया। देखो ये फाउंडेशन, ये फाउंडेशन पे काम नहीं करेंगे, डिलीट कर दो शॉर्टकट को। बेटा तुमने कंफर्मेशन नहीं डाला इसके अंदर, डिलीट के अंदर, रिसाइकल बिन के अंदर। हाँ डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन, डायरेक्ट हो जाएंगे एक साथ। और यहाँ से आ गया लिंक, आ गया स्टेट प्रो का, ठीक है। इसको बिल्कुल ओपन करेगा। ये SS Pro 6 है, मार्केट में इससे नया वर्जन आया हुआ है, पर अभी अपने को इसे करना है ना। तो नेट पे जाके इससे भी नया वर्जन लेके आ जाएगा, तो ध्यान रखा उसका UI पूरा ये लगा है। ऐसी डॉट सारी अपने को नहीं मारनी है, इसलिए एक दो बच्चों ने इससे भी नया वर्जन लेके आ गए थे,
ठीक है ना, इंस्टॉल करके लेके आ गए थे, इंद्रनील था या कौन था, ये इंद्रनील आदित्य थे। अब उसमें सब इधर उधर फंक्शन मिल ही नहीं रहे उसको, ठीक है। और यहाँ जाएंगे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अपने पास में, अपने को क्या बनाना है, कि अपने को ट्रस बनानी है। ट्रस बोले तो स्टील वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उधर बैठ जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ आप लोग। अभी एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ मैं आपको काम कैसे करना है इसके अंदर। दूसरा हो गया प्लेन। प्लेन बोले तो एक सिंगल, जब ब्लैकबोर्ड पर बनाते हैं लोग स्ट्रक्चर्स, वो सब प्लेन में आ जाएंगे 2D के अंदर। प्लेन बोले तो 2D। फ्लोर, फ्लोर भी क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, फ्लोर और प्लेन में, फ्लोर पे लोड जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं स्ट्रक्चर के, जैसे छत ऐसे है, लोड क्या होगा इसके, परपेंडिकुलर। तो ये फ्लोर भी आ जाएगा आपको 3D के अंदर, किसमें आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। और ट्रस, ट्रस 2D 3D, ठीक है ना। तो अपने को 2D में काम करना है तो अपने को लेना पड़ेगा प्लेन 2D के लिए, बाकी ये तीनों जो है 3D में काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लिया प्लेन, नाम दे दिया, एक बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ, सिंपल। अच्छा एक मिनट, जो है ना कुछ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे बेस यूनिट मैट्रिक्स सेट कर रखी है ऑलरेडी। एक अपने को इनपुट फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, वर्किंग डायरेक्टरी। ये वर्किंग दिख रहा है यहाँ पर, वर्किंग डायरेक्टरी, इसको ओपन करो। ये भी फाइल यहाँ जाके सेव करेगा। तो अपने को फाइल कहीं सेव नहीं करनी, अपने क्या जाएंगे एक नया फोल्डर बना लेना जहाँ अपनी सारी फाइलें सेव करनी है, क्योंकि एक नहीं एक साथ खूब सारी फाइलें बनाता है। अगर आपने कहीं पर भी सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, तो डेस्कटॉप खूब सारी फाइल आ जाएगी, तो 2 या 3 फाइल होती है, आपको पूरा डेस्कटॉप भर जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ जाके से मैंने न्यू फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर स्टेड वर्किंग डायरेक्टरी, ओके हो गया मेरा। ये जो है मैं इसका नया पाथ लूंगा, ठीक है ना, कंट्रोल सी। स्टेट रूम आ जाओ, वर्किंग डायरेक्टरी पूछा यहाँ पर, इसको कर दो कंट्रोल वी, ठीक है ना, एक्सेप्ट। अभी देखो अभी कहाँ जा रहा है, ये लोकेशन एक बार चेंज करना पड़ेगा ताकि अगली बार से अपना वहाँ से लेना स्टार्ट कर देगा। स्ट्रक्चर उनको सेव करना है यहाँ पर, यहाँ सेव नहीं करना है, इसको बताना है। एक दो बार वहाँ जाकर सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो है सारी फाइल अपना वहाँ सेव करने शुरू कर देगा ये। दिस पीसी में डी ड्राइव में स्टेट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके ठीक है। और क्या लेना है मेरे को, प्लेन। अगर 2D में काम करना है तो प्लेन, हालांकि हम लोग 3D में काम करने वाले हैं, तो स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, अब ऐड बीम, ये कह रहा है ऐड बीम कर दो, करना है क्या, आपको बीम ऐड करना है, हाँ ऐड करना है, फिनिश कर दो उसको। ये आपके सामने ऐसा स्टेट प्रो ओपन होकर आ जाएगा। ये स्टेट प्रो का जो है यूजर इंटरफेस है, बोले तो फ्रंट स्क्रीन सामने कैसे आएगा। स्क्रीन में क्या क्या है आप देखोगे, देखिएगा आप क्या कहते हैं ना, ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, सिलेक्ट, ये सारे मेनूज हैं। ये आपके सामने एक ग्रिड है, देखिए जैसे ऑटोकैड के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे इसके अंदर अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, सेम जैसा कि अपन ऑटोकैड में बनाते हैं, राइट। वैसे ऑटोकैड का काम अलग है भाई, ऑटोकैड सिर्फ लाइन बनाता है, पर ये बीम और कॉलम बनाता है, यहाँ लाइन नहीं बनती, बीम और कॉलम बनता है, हाँ ठीक है ना। तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी, ये ग्रिड आ गई। अगर आपको ग्रिड पे काम करना है तो ग्रिड बना सकते हो। जनरली बीम और कॉलम की स्पेसिंग क्या है, फिक्स होती है, तो 3 मीटर पे या 4 मीटर पे या 3.5 मीटर पे। तो ग्रिड बहुत काम की चीज़ है अपने लिए बनाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा एक जनरल, देखिए ये जनरल, ये बहुत काम की चीज़ है। ये खूब सारे टैब मिलेंगे, सबसे काम का जो टैब है वो है जनरल टैब। कौन सा है, जनरल टैब, ध्यान रखना ये सबसे काम का टैब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मटेरियल, यहाँ से आप मटेरियल बना सकते हो, यहाँ से आप लोड लगा सकते हो, यहाँ से आप सपोर्ट लगा सकते हो, यहाँ से आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारे काम कहाँ से हो सकते हैं, अपने जनरल टैब के थ्रू होंगे। कहाँ से होंगे, जनरल टैब के थ्रू होंगे, राइट। जनरल टैब के अंदर आपको सब मिल जाएंगे। और दूसरा जो काम का जो टैब है ज्योमेट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% चांस आप दो में ही काम करोगे, जनरल और ज्योमेट्री में। जब भी कुछ बनाना होगा, करना होगा, नोट्स देखने हैं, बीम के मेंबर का नंबर देखना है, तो वो मिलेगा आपको ज्योमेट्री के अंदर। ये जो ग्रिड आ रहा है यार है ज्योमेट्री के अंदर, अदरवाइज हम लोग काम करेंगे जनरल के अंदर, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार यहाँ पर, चलो इसको कंटिन्यू कर फिनिश कर लेता हूँ, 2 मिनट का काम है। ज्योमेट्री में आ गया। अब मान लो मेरे पास एक पोर्टल फ्रेम है ऐसी, ठीक है ना, पोर्टल फ्रेम देखिए आपने ऐसी,
जैसे एक बीम, फिर एक कॉलम, एक बीम, एक कॉलम। हो सकता है पीछे भी हो, इस तरफ भी हो। मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ स्ट्रक्चर जो इस बार आपके स्टूडेंट्स में आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर का ये हो गया, यहाँ से 4 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया, और ये हो गया वापस 5 मीटर। एस्केप एस्केप एस्केप, बटन दोबारा सही नहीं है भैया एस्केप का। अब मेरे को फ्रंट से देखना है तो यहाँ पर देखो व्यूज दिए हुए हैं, जैसे ऑटोकैड के अंदर है, दिख रहा है आपको अलग अलग व्यूज। फ्रंट से देखना है तो मैं इसको फ्रंट से कर लेता हूँ, तो फ्रंट से आ गया, ऐसे बना देता हूँ बढ़िया। अगर आप टॉप से देखना है तो ये टॉप दिखा प्लस व्यू, एक लाइन दिखेगी सिर्फ टॉप से। 3D में वापस, इसका फोन है मेरा फोन। अच्छा राइट, तो ये हो गया अपने, ठीक है ना। तो इसको मैंने फ्रंट से देख लिया, ये आ गया मेरे पास में। ये जो भी ग्रिड आ रहा है ना, चाहे तो उसको बंद कर सकते हो ग्रिड को, यहाँ से ग्रिड को मैंने बंद कर दिया तो अपने पास में हो गया। मुझे ग्रिड वापस चाहिए तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो ग्रिड का बना एक ऑप्शन आएगा, स्नैप नोड बीम ग्रिड, दिखा है, ये बंद हो गया। अदरवाइज देखना है तो ज्योमेट्री में मिलेगा आपको स्नैप नोड ग्रिड बीम के लिए, तो मैंने बताया ज्योमेट्री के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। ये आपके सामने मिल जाएगा ज्योमेट्री, यहाँ पर मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर बंद करना है तो शॉर्टकट से बंद कर सकते हैं, ये सब शॉर्टकट है। अब इसके ऊपर क्या लगाना है मेरे को, सपोर्ट लगाना है। सपोर्ट कैसा आया हुआ है, इसके ऊपर लोड कैसा आया हुआ है, और ये किसका बना हुआ है, बीम की साइज क्या है, कॉलम की साइज क्या है। तो मैं इसमें सपोर्ट लगाता हूँ। सपोर्ट कैसे लगाएंगे, देखो मैंने बताया जनरल टैब के अंदर सब मिलेंगे। ये ज्योमेट्री बन गई, दूसरा क्या है सपोर्ट, तो सपोर्ट पे क्लिक करो। चाहे तो आप सीक्वेंस में भी चल सकते हो, सीक्वेंस में भी चल सकते हो यहाँ से मटेरियल। मटेरियल क्या है, अभी कंक्रीट बना हुआ है तो कंक्रीट को कर दो, 3 ऑप्शन डिफाइन करने के, असाइन टू व्यू, पूरे को एक जो दिख रहा है सबको लगा देगा कंक्रीट। असाइन, यूज कर्सर टू असाइन, कर्सर के माध्यम से जिस पे क्लिक करेंगे उसी को असाइन होगा, ठीक है ना। असाइन टू एडिट लिस्ट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम असाइन टू व्यू या यूज कर्सर टू असाइन करते हैं। और तीसरा ऑप्शन एक और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, पर ये भी एक्टिवेट नहीं है, क्यों, सिलेक्ट कुछ नहीं करेगा। जैसे मैंने इस बीम को सिलेक्ट कर लिया तो आगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स ऑटोमेटिकली लेट हो गया। तो इसको करूंगा मैं असाइन, क्या किया मैं इसको असाइन, फिर सिलेक्टेड बीम कर दो, वापस से सिलेक्ट कर रखो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन। ये असाइन करना चाहते हो, हाँ कर दो, इसको कंक्रीट मिल गया। दूसरा तरीका यूज कर्सर टू असाइन, कर्सर को लिया और फिर क्या करूंगा, असाइन पर क्लिक करूंगा। अब मुझे क्लिक करना पड़ेगा मैनुअली 1, फिर इसको, तो दोनों कंक्रीट के हो गए। तीसरा होता है असाइन टू व्यू, विड्थ नहीं, विड्थ को चेंज नहीं हुई है, खाली मटेरियल मिला के कंक्रीट का बना है, ये कंक्रीट का बना है, कंक्रीट का बना हुआ है। तीसरा है असाइन टू व्यू, एक साथ सबको दे धमाड़, सबको असाइन कर देते एक साथ, समझ गए। जनरली अपन कंक्रीट या मटेरियल यहाँ डिफाइन करते नहीं है, इसका कुछ कारण है। उसके बाद में आ जाओ प्रॉपर्टी के ऊपर। वैसे आप लोग हमेशा ऊपर से चलना, प्रॉपर्टी से बेस्ट तो ये रहेगा, आप सबसे बेस्ट क्या है, ऊपर से प्रॉपर्टी से चलना, ऊपर से नीचे तक आते रहना। पहले प्रॉपर्टी पे आ गए, प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी में आ गए, यहाँ करो डिफाइन, क्या करेंगे, ये सेक्शन डेटाबेस पर कुछ दिया हुआ है, आपको ज़्यादा काम का नहीं है, काम आएगा आपका डिफाइन में कि ये किसका बना हुआ है, रेक्टेंगल का बना हुआ है। सर्कल भी ले सकते हो आप चाहो तो, टी भी ले सकते हो, बट अपने लिए रेक्टेंगल, बीम रेक्टेंगल, कॉलम भी रेक्टेंगल का बना हुआ है, ठीक है। से बीम है मेरा 300, हम लोग कौन पड़ेगा, बीम है ये देखिए किसमें, मीटर में, किसमें मीटर में। तो बीम है मेरा 300 चौड़ा है और 450 डेप्थ है। तो वाई डी क्या है इसकी, देखो डेप्थ है, क्या है डेप्थ है, तो 0.3 मैंने दे दिया इसका डेप्थ, और जेड डी इसकी विड्थ है 0.3, अच्छा उसको 0.45 करना पड़ेगा, 450 है ना, समझ गए, 0.45, राइट। अब ये बताओ कंक्रीट का, अगर M20 M25 भी है तो यहाँ जाके अपन M20 M25 क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो उसको, अभी इसको कंक्रीट रहने दो और कर दो इसको ऐड। अभी क्या हुआ, ये ऐड हो गया एक 300 बाय 450, ये क्या है मेरा बीम है, क्या है मेरा बीम। अभी कॉलम मानता हूँ, कॉलम है मेरा 300 बाय 300 का कॉलम, कॉलम कितना है 300 बाय 300 का, ठीक है प्रिय प्रकाश।
0.3। तो डेप्थ भी कॉलम के अंदर दोनों 300 बाय 300 मिलेंगे अपने। ओके, इसको कर दो ऐड। आ गया। अब कॉलम कौन से है, कॉलम कौन कौन से है इसके अंदर, ये दो है कॉलम और ये है बीम। मैंने असाइन करने का तरीका बताया क्या है, देखो ये कॉलम, तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ से, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कौन सा किया हुआ है, कॉलम वाला। नीचे आ गया अपना असाइन सिलेक्टेड बीम्स, असाइन कर, यस। तो ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, ये दोनों 300 बाय 300 के कॉलम है और कंक्रीट के बने हुए हैं, तो इसको साइज भी मिल गई और मेटेरियल भी मिल गया। ये साइज बनाया था ना अभी अपने 300 बाय 300 का। तो इस कॉलम का सेक्शन कितना है, काटेंगे तो क्या मिलेगा, 300 बाय 300 मिलेगा। अच्छा, लेंथ भी डिफाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की लेंथ है, मेटेरियल भी मिल गया, सेक्शन भी मिल गया। यही चाहिए होता है आपको आरसीसी के अंदर। डिजाइन करने में क्या चाहिए होता है, विड्थ चाहिए होती है, डेप्थ चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, शियर फोर्स निकालने के लिए, तीनों मिल गए इसको। अच्छा, अब क्या बच गया, अब बच गया बीम। तो इस बार हम लोग करेंगे यूज कर्सर टू असाइन। क्या करेंगे, यूज कर्सर टू, आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो। असाइन पे करो, असाइनिंग आ गया, यहाँ जाके इसको दिख रहा है ये रहा एरो, इस एरो को बीम पे लाके क्लिक करना पड़ेगा तो मिलेगा। तो ये मेरा R1, ये मेरा R2, R2 बोले तो ये मेरा R1, ये R2 मिल गया। तो बीम के ऊपर अपन ने प्रॉपर्टीज दे दी। अब क्या करें, सपोर्ट लगाएं, स्पेसिफिकेशन छोड़ दो, सपोर्ट लगाओ। सपोर्ट पे आ जाओ, तो सपोर्ट पे सेम वैसा ही होगा, यहाँ आएंगे तो अभी एक नो सपोर्ट बना, कोई सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। क्रिएट में एक फिक्स सपोर्ट पहले से बना हुआ है, यहाँ पर देखो फिक्स्ड दिख रहा है, फिक्स्ड बना हुआ है। एक लगाएंगे फिक्स, एक लगाएंगे रोलर। तो फिक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ मत करो, ऐड कर दो। फिक्स कैसे दिख रहा है, देखो ऐसा फिक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को फिक्स। एक और क्रिएट करते हैं पिन। तो पिन क्या डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा, अच्छा पिन पड़ा है इसके अंदर, सॉरी पिन पड़ा है, पिन लगाना डायरेक्टली ऐड कर दो उसको। पिन, पिन में देखो ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना रहा है पिन बनाने के लिए, हिंज के लिए, समझ लो। अब मुझे रोलर बनाना है, चलो तो रोलर के लिए जाना पड़ेगा फिक्स बट में। क्या करना पड़ेगा, फिक्स बट में जाएंगे। अच्छा, पिन में देखो, पिन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पिन में क्या FX, FY, FZ तीनों लग रहे हैं और मूवमेंट तीनों क्या है, रिलीज। और पिन सपोर्ट की खासियत क्या होती है, क्या वो मूवमेंट नहीं आता, पिन सपोर्ट मूवमेंट नहीं आता, समझ गए ना। तो क्योंकि रोटेशन क्या होता है, अलाउड होता है, पिन सपोर्ट को रोटेशन रोटेट कर सकता है, पर वहां पर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, न ऊपर जाने देगा, नहीं तो जाने देगा, ना उधर जाने देगा, पकड़े रखे एक जगह, कड़ी की तरह है। तो रोटेशन तो अलाउड कर देगा, मगर मूवमेंट अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट क्या किया, देखो तीनों क्या है, रिलीज है या नहीं है तीनों रिलीज किए हुए। तो मैं आता हूं फिक्स बट में। फिक्स बट में क्या कह रहा है, अगर मुझे ये कह रहा है फिक्स्ड है, फिक्स बट का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड है मगर कुछ रिलीज है। क्या रिलीज है, अगर मेरे को रोलर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रोलर बनाना है जो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देवे, क्या करेगा रोलर, मैं चाहता हूं यहाँ रोलर लगे जो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देवे और बाकी कुछ भी नहीं देवे। तो क्या करना पड़ेगा, रिलीज, क्या लिखा हुआ है, रिलीज। तो FX को रिलीज करो, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो FX में जा सकता है, तो नीचे चक्कर लगा लेगा X डायरेक्शन के अंदर। और क्या करो, यहां पर देखो Y डायरेक्शन क्या है, अप है या नहीं, अप, Y डायरेक्शन अप है। FY को रिलीज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मुझे Y में रिएक्शन चाहिए, Y में फ्री कर दिया तो नीचे भी आ जाएगा वो, पर मैं चाहता हूँ Y में रिएक्शन आए। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, वो Y को ऊपर नीचे नहीं आना देगा, रिएक्शन आई इसीलिए अपन खड़े हैं, रिएक्शन आ रही है, मैं नीचे नहीं जा सकता ना ऊपर जा सकता हूँ मैं। FY को रिलीज नहीं करेंगे, बाकी मूवमेंट तीनों रिलीज कर दो, कर दिए। FZ क्या इधर आ सकता है, जा सकता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे रिलीज करो चाहे मत करो। क्यों, लोड है ही वर्टिकल, जेड में लोड लग ही नहीं रहा है। लोड का लग रहा है तो X में या Y में, दो लोड लग सकते हैं, जेड में लोड नहीं लग, क्यों, ये प्लेन लिया आपने, क्या लिया है, प्लेन। अगर मुझे जेड में भी लोड लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, स्पेस करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहे रिलीज करूं चाहे नहीं करूं, अपने चॉइस से, और कर दो ऐड, कर दिया। तो रूलर सपोर्ट हमेशा कैसा आएगा, क्वेश्चन मार्क जैसा आएगा, कैसा आएगा, क्वेश्चन मार्क जैसा आएगा, समझ गए। तो फिक्स वाले को मैं क्या करूं, यूज कर्सर टू असाइन, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन करो और पास जाकर के, पास जाकर इसको क्लिक करना पड़ेगा, लग गया। उसी तरह रूलर वाले को गए और यहां आकर के क्लिक कर दिया, एक फिक्स लग गया, एक रूलर लग गया, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, बंद करो इसको। अब देखो प्रॉपर्टी लग गई, सपोर्ट लग गया, लोड एंड डेफिनेशन। लोड पे आता हूं मैं सबसे पहले, लोड केस डिटेल में जाएंगे, लोड केस डिटेल में करेंगे ऐड। तो सबसे पहले अपन करेंगे सेल्फ वेट, क्या करेंगे, खुद का वजन, सेल्फ वेट, जनरली यूडीएल की तरह होता है ये, इसको कर लो ऐड। एक मैं करूंगा लाइव लोड, लाइव, ये लोड केसेस हैं पड़े आरसीसी के अंदर, 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो उसमें अपन डेड लोड बना सकते हैं, लाइव लोड जितने केस बनाने हैं बना सकते हैं, ठीक है, क्लोज। अब देखो सेल्फ वेट तो जनरली क्या होगा, सेल्फ वेट क्या होगा, सेल्फ वेट, अच्छा ये तो केस बनाया है, अभी लोड इसके अंदर ऐड करना है, लोड ऐड नहीं किया तो केस बना है, नाम दिया है वाले। अब क्या करेंगे, सेल्फ वेट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, नीचे से फिर आकर ऐड करेंगे, 2 बार ऐड होगा, 2 स्टेप में होगा, लोड केस का नाम, उसके अंदर जाके लोड लगेगा ऐड। जैसे मैंने सेल्फ वेट पे क्लिक लोड ऐड किया, मैंने क्या आ गया, यहाँ पर खूब तरह के लोड आ गए, सबसे ऊपर सेल्फ वेट, इसकी डायरेक्शन क्या है, वाई में लगेगा और -1 बोले तो नीचे खींचो, ये कर दो ऐड, समझ गए, ये लग गया। इसके बाद में क्लिक कर दो लाइव लोड के ऊपर, आ गया, क्या आ गया, लाइव लोड में। इस पे अपन काम करते हैं, एक तो लगाते हैं यूडीएल, क्या लगाते हैं, यूडीएल, तो यूडीएल लगेगा मेंबर लोड से, मेंबर लोड पे जाना है और सिंपल वैल्यू डाल देनी है, से -20, यूनिट क्या है, केन पर मीटर, डायरेक्शन क्या ऑटोमेटिकली जी वाई, और कर दो इसको ग्रेविटे जी वाई बोले तो ग्लोबल वाई, ग्रेविटेशनल वाई, और कर दो ऐड। एक नोडल लोड भी ऐड कर देता हूं मैं, ये करता हूं नोडल लोड, दिख रहा है नोडल लोड यहाँ पर, उसको मैं लोड केस बनाता हूँ, एक और लोड केस बनाता हूँ ऐड से नोडल लोड, या पॉइंट लोड बोल दे, बेसिकली पॉइंट लोड है आपका, पॉइंट लोड ऐड करो इसके अंदर, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, तो देखो दिख रहा है यहाँ नोडल लोड, तो यूडीएल लगेगा मेंबर लोड में जाकर, यूडीएल लगेगा, यूडीएल कहाँ लगेगा, मेंबर लोड में, सेल्फ वेट कहाँ लगेगा, सेल्फ वेट में, और पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, नोडल लोड में, समझ गए। सेव करनी है, बार बार पूछता रहेगा, सेव करो, हाँ कर देना, नोडल लोड पे क्लिक करो, नोडल लोड पूछ रहा है कहाँ लगाना है, एफ में लगाना है, एफ में लगाना है, या जेड में लगाना है, तो अपन एक्स और वाई भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, जेड में लगा दिया तो एरर दे देगा, जेड में लगा तो एरर दे देगा क्योंकि ये 2D है, ठीक है। तो मान लो एक्स में लगाता हूं मैं +20 बोले तो इधर एक्स डायरेक्शन, हाँ, और अगर मैं -20 कर दिया, -20 कर दिया तो -x चला जाएगा, और साथ में मैं एक एफ वाई भी लगा देता हूँ, नीचे की तरफ लगा लेता हूँ, से 30 का ऐड कर लेता हूँ, ऐड, ये तो नोट्स बने हैं पर लगे कहाँ है इसको नहीं पता, अभी लगाने कहाँ है, अभी लगाने बाकी है, ये तो मैंने डिफाइन किया। तो सेल्फ वेट क्या करूं, असाइन टू व्यू कर दूं, सेल्फ वेट को तो सब पे टिका दो, असाइन टू व्यू, असाइन, यस हो गया, सबको लग गया। अब लाइव लोड 20 केन पर मीटर, ये मैं लगाता हूँ सिर्फ इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन और ये असाइन, लग गया। तीसरा पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, देखो नोडल लोड है, तो पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, पॉइंट लोड वही लगेगा जहां नोड लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना जहां जहां 2 मेंबर मिलते हैं वहां बनता है एक नोड, नोड का बनेगा जहां जहां मेंबर मिलते हैं, तो इसको सिर्फ मैं यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, बीच में मैंने लगाया, बीच में नहीं लगेगा क्योंकि नोडल लोड है, नोड पे लगेगा, हाँ, तो उसे यहां लगा दो, यहां लगा दो, मेरी चॉइस है, मैंने यहां लगा दिया। देखो एफ क्या था, इसने -20 था तो इधर ले लिया, ये +x है, ये -x,
एफ वाई में मैंने क्या डाला 30, एफ वाई में डाला मैंने 30, तो वाई प्लस का है ऊपर की तरफ, तो ऊपर ले लिया। अब मुझे नीचे लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, -30 करना पड़ेगा। समझ गए, अब ये नीचे आया है। आपको वैल्यू देखनी है तो शिफ्ट वी, वैल्यूज के लिए शिफ्ट वी। तो मैं अभी इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू दिख रही है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी आ जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। समझ रहे हो, कोई डाउट? तो 3 लोड केस बनाए, 1 2 और 3। अब अपन आरसीसी में क्या करते हैं, 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? तो वापस देखो, ये अब यहाँ क्लिक मत करना, नीचे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा लोड केस डिटेल के अंदर, यहाँ जाके ऐड करेंगे और करेंगे डिफाइन कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे, डिफाइन कॉम्बिनेशन। ये बनेगा लोड केस 4। तो यहाँ पर क्या करूं मैं, फैक्टर डाल दूं 1.5, ये देखो फैक्टर, ये 1.5 का फैक्टर, 1.5 के फैक्टर से तीनों को क्या ले जाओ, तीनों को इस एरो से इधर ले आओ, तो तीनों आ गए। और फैक्टर क्या है 1.5 1.5 1.5, तो तीनों को ऐड कर लेगा और 1.5 से एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। ये ऐड हो गया, क्लोज। अब मेरा स्ट्रक्चर पूरा बन गया। अब इस स्टेट प्रो को ये पता है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। स्टेट प्रो को पता है ये आरसीसी का बना, कंक्रीट का बना हुआ है। स्टेट प्रो को पता है इसकी साइज कितनी है, इतनी साइज कितनी है। इसको पता है लोड कहाँ कहाँ लग रहा है। तो जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब स्टेट प्रो को मिल गई है। अब इसको सॉल्व कर पाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है एनालाइज के ऊपर, ठीक है ना। नहीं, पहले जाएंगे कमांड्स के ऊपर, एक थोड़ा स्टेप और आता है, कमांड्स, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस ऑल और ओके। ये कमांड देना होता है, परफॉर्म एनालिसिस ऑल ओके। उसके बाद में एनालाइज, रन एनालिसिस और सेव कर दो। ये जो भी स्टेट प्रो कर रहे हैं ना, इसे हाथ से सोल्व करने पड़ेंगे आपको, स्ट्रिक्ट एनालिसिस देना, ध्यान रखना हाथ से। हाँ, और लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान। ये ऐसा नहीं है कि यूं तो लाइन में बन गया है। इसके पूरे मेथड्स हैं, इसके पूरे मेथड्स हैं। इसका वेट भी पता चलता है, वेट भी पता चलता है क्या? सब मालूम चल जाएगा, चिंता ही मत करो तुम, सब बता देगा ये। अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये एनालिसिस किया। अब जाएंगे, ये सारा जो काम है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? प्री 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 नहीं, प्री प्री प्रोसेसिंग, सॉल्व करने से पहले का काम। अब है पोस्ट प्रोसेसिंग, सॉल्व हो गया, बाद की बात है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ये कुछ विंडो आएगी आपके सामने, रिजल्ट्स का आ जाएगा, रिजल्ट सेटअप आप कर देना, ओके। तो सबसे पहले जो आपके सामने आया है डिफॉर्म्ड शेप। क्या आया है? डिफॉर्म्ड शेप। ये इसकी स्केल बहुत कम है, स्केल बड़ी करनी तो कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल साथ में इसको इससे करो, तो बताएगा कि जब ये लोड लगेगा तो इस तरह से ये डिफॉर्म करेगा। समझ रहे हो, इस तरह से डिफॉर्म करेगा। समझ गए? ये इसका डिफॉर्म शेप है। ये अगर स्ट्रक्चर को लोड की वजह से हुआ है। पहले यूडीएल की वजह से सिंबल नीचे जा रहा था, ठीक है ना, मगर जो अपन ने एक्स्ट्रा लोड लगाया है उससे वो और ज्यादा बाहर जाने लग गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखो, ये है इसका डिफॉर्म, डिफ्लेक्शन का लिखा है, इसको बंद कर दूंगा, डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। ये सब आपको जो इसका आइकन है याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में इसका बेंडिंग मूवमेंट MZ, ये इसका बेंडिंग मूवमेंट है। वैल्यू बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल करो, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बेंडिंग मूवमेंट इसका, BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम FY, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर को बंद कर दो, वापस पोस्ट कर क्लिक कर देना, थोड़ा सा बिगड़ गया और ज्यादा जूम हो जाता है तो बाहर चला जाता है ये, ठीक है ना। अब लो उसको शेयर फोर्स डायग्राम FY, ठीक है, इसको बंद कर दो। आपको वैल्यूज देखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। शेप तो आ गया, शेप का क्या करूं, तो यहाँ पर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स और व्यू वैल्यू और व्यू वैल्यू और बीम रिजल्ट्स में जाकर के बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग कहाँ पर देखना है, एंड पे देखना है और मैक्सिमम देखना है।
शेयर फोर्स कहाँ देखना है मेरे को? शेयर फोर्स देखना है एंड के ऊपर, और रिएक्शंस देखनी है मेरे को। रिएक्शन देखनी कौन देखनी है? ग्लोबल वाई देखनी है और ग्लोबल एक्स देखनी है, ये दो रिएक्शन देखनी है मेरे को, ठीक है। इसको करो एनोट क्लोज। तो वैल्यू क्या गई है? 9.35 9.8 दिख रही है। रिएक्शन बाहर चली गई, उसको भी लेके आते हैं। रिजल्ट्स व्यू वैल्यू रिएक्शंस में कर दो शो लाइंस, एनोटेट लाइन को कर दो 100 100, ठीक है ना। ये चीज इसमें बेंडिंग मोड देखना है यहाँ पर एम जेड ग्लोबल, रिएक्शन में ग्लोबल आर जेड, डायरेक्ट रिएक्शन है ना, आर 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 एक्स आएगा क्या आएगा इसमें? ये मूवमेंट जो दिखा रहा है ना बेंडिंग के ऊपर, एक मिनट जो तीनों कॉम को देखते हैं इसका बीम रिजल्ट्स में आ गया ना, ठीक है। रोटेट ये बेंडिंग की रिजल्ट दिखा रहा है रिएक्शंस में जो इसमें तो देखने का दूसरे तरीके बताऊंगा देखने का, छोड़ो इसको, ठीक है। बेंडिंग मोड में एम जेड ऑन कर दो, ये एम जेड है यहाँ पर, इसकी वैल्यूज भी यहाँ पर शो होनी शुरू हो गई। बंद कर दो, उस प्रोसेसिंग लिमिट में लेके आओ एम जेड, एक मॉडलिंग वापस से इसमें आ जाओ, एम जेड बहुत बड़ा दिखा रहा है वो, इसकी रीसेट क्यों नहीं हो रही है? इसके इसको रीसेट कर देंगे अभी, है ना। इसके ये स्पेस में रीसेट होती है, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर के अंदर। अरे भाई ये और इधर जाएगा नहीं, ये और इसके सेंटर पे आके बैठ गया। स्केल्स, ठीक है ना। रिजल्ट स्केल बेंडिंग जेड को 0.7 किया हुआ है, इसको वापस आप जो है सेट करके 20 कर दीजिए, 20 अप्लाई, ठीक है ना। ओके, ये छोटी होगी इसके वापस। ये रब्बक है इसके अंदर, कई बार ये जो है जूम करने वापस जूम आउट करता नहीं है, ठीक है ना। और वैल्यूज़ के रिजल्ट्स व्यू वैल्यू रिजल्ट्स में देखना है तो बेंडिंग जो है एंड पे और मैक्सिमम नोट कर दो आप, ठीक है ना। रिएक्शंस में ग्लोबल वाई कर दो इसको और ग्लोबल जेड कर दो, ठीक। अब वो लाइन उधर चली गई, वो तो आ रही है, तो उसमें इशू आता है। दूसरा तरीका है देखने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ, तो इसको बंद करो, इसको कॉर्नर पे ले जाओ, डबल क्लिक करो इसको, तो डिस्प्लेसमेंट्स दिखा देगा। तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा? 1 mm जाएगा। कितना जाएगा? 1 mm। कितना जाएगा देखो, देखा है यहाँ पर, सेल वेट के अंदर 1, लाइव लोड के अंदर 6 mm, थर्ड पॉइंट लोड के अंदर -10 और कॉम्बिनेशन के अंदर -4। तो ये टोटल आ चुका है। तो आपको किसी भी पॉइंट का अगर देखना है, ये सेल वेट है ना, सेल वेट को लाओ लोड कॉम्बिनेशन फोर्स, जब सब लोड लग रहे हो उस समय क्या होगा, उस समय डिफॉर्म शेप कैसा होगा इसका, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो किसा, जब सेल वेट लगेगा कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। लाइव लोड लगेगा कैसा होगा, ऐसा। पॉइंट लोड में कैसा हो रहा है, पॉइंट लोड इधर लग रहा था ना, उसको अंदर लिया जाए। और थर्ड क्या, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबको आपस में ऐड कर लेगा। कॉम्बिनेशन में कितना हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन में कितना है, ठीक है। ये है मेरा सेल वेट लाइव लोड। देखो सेल वेट में इतना हुआ, लाइव लोड में, सेल वेट लाइव लोड का बहुत बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। पर पॉइंट लोड की वजह से अंदर आ गया, थोड़ा पॉइंट लोड थोड़ा सा अंदर आ गया,
नहीं तो भी वो बहुत ज़्यादा चला जाता बाहर वो, तो फाइनली इतना ही पहुंचा। वरना आप देखो इसके अंदर ये जहाँ सेल वेट में इतना पहुंच गया और लाइव लोड में यहाँ चला गया, तो दोनों को ऐड करूँ तो और बड़ा हो जाएगा ये, और बाहर चला जाएगा, मगर थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा अंदर आ गया। ठीक है ना, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है एक स्ट्रक्चर को सॉल्व। एसएफडी देखने का, बीएमडी देखना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्टेड शेप, डिफॉर्म्ड शेप। देखो इसको, अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको लास्ट जो खत्म हो रहा है, तो इसमें एक होता है एडिट, ये बहुत ही शॉर्टकट है। व्यू में जाएंगे, स्ट्रक्चरल टूल टिप्स दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जाना है हमें और क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इन सबको बंद कर दो, सिर्फ एक्स को ऑन करो और वाई को ऑन करो, और ग्लोबल वाई नहीं है इसमें, मैक्सिमम, हाँ एक्स कर दो, एक्स और वाई, एक्स को भी छोड़ दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाओ, सपोर्ट के ऊपर भी एफ वाई मैक्सिमम देखना है, एफ एक्स देखना है, एफ वाई देखना है, एफ जेड तो है ही नहीं, एम एक्स नहीं, एम वाई नहीं, एम जेड है, 3 चीज़ें। ओके, ये नोड के ऊपर देखा आप, देखो मैं जब ये लेके आऊंगा ना यहाँ पर, फिर आप दिखा देगा, देखो यहाँ पर एक्स में मैक्सिमम कितना है इसका, -13। ठीक है ना, रिएक्शन एफ वाई 149 किलोन्यूटन मीटर, एम जेड 0, क्योंकि पिन से रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट मूवमेंट 0 होता है। यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ इसको लेके आना है उस नोड के ऊपर। यहाँ पर एम जेड कितना है 47, बेंडिंग मोमेंट आ गया 47 का, एफ वाई कितना हो गया 129 का। ठीक है ना, और ये फिक्स सपोर्ट है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इसलिए एक्स 0, वाई 0। समझ गए, इस पॉइंट पे आ जाओ इसका, तो इसका x में जा रहा है 10, -10 बोले तो लोड केस नंबर 2 के अंदर इधर आ रहा है माइनस का 10, और y जा रहा है नीचे माइनस का 2.94 mm। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पूरा क्या प्रोसेस है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का। राइट, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट